डॉक्टर साहब, कैंसर का पता चलने के बाद मुझे लगता है लगभग हर मरीज और परिवार के मन में एक ही सवाल सबसे पहले आता है। हाँ, कि इलाज कितने दिन चलेगा। बिल्कुल। और इस एक सवाल के पीछे ना मतलब नौकरी, घर, भविष्य, इतनी सारी चिंताएं छिपी होती हैं। सही बात है, और ये सवाल पूछना बहुत स्वाभाविक भी है। तो आज इसी पर बात करते हैं। समझते हैं कि एक मरीज के ट्रीटमेंट का कैलेंडर तैयार होता कैसे है। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात ये समझनी है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं होता, और ये पूरी तरह से सामान्य है। मतलब हर मरीज का सफर अलग होता है। हाँ, हर मरीज का शरीर, उसका कैंसर सब अलग है, तो इलाज का रास्ता भी अलग ही होगा। ये तो ठीक है कि कैंसर का टाइप और स्टेज सबसे जरूरी है, पर अगर हम इलाज के तरीकों पर आएं, तो सर्जरी सबसे सीधा तरीका लगता है। हाँ, कई मामलों में। तो क्या ये माने कि अगर सर्जरी हो गई तो सफर सबसे छोटा होगा? अक्सर ऐसा होता है, खासकर शुरुआती स्टेज के कैंसर में। सर्जरी एक दिन का प्रोसीजर हो सकता है। पर रिकवरी? हाँ, रिकवरी में मतलब शरीर को अंदर से ठीक होने में 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। पर कई बार अगर कैंसर पूरी तरह निकल गया तो बस सफर यहीं खत्म। अच्छा। और सर्जरी के बाद आता है रेडिएशन, जो हफ्तों तक चलता है। मतलब एक दिन और कई हफ्ते, इतना फर्क क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम एक ही बार में ज्यादा रेडिएशन देकर इलाज जल्दी खत्म क्यों नहीं कर सकते? देखिए, रेडिएशन एक बहुत शक्तिशाली किरण है। अगर हम एक ही बार में बहुत ज्यादा डोज देंगे तो कैंसर सेल्स के साथ साथ आसपास के जो स्वस्थ सेल्स हैं उन्हें भी जला देगी। ओह, ओके। तो हम डोज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, लगभग 3 से 7 हफ्तों तक। इससे कैंसर सेल्स तो मरते हैं, पर स्वस्थ सेल्स को रोज ठीक होने का मौका मिल जाता है। समझ गए। पर जो सबसे ज्यादा चिंता वाला इलाज है वो है दवाइयों वाला। कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये महीनों, कभी-कभी सालों तक चलते हैं। हाँ, ये इतने लंबे क्यों होते हैं? इसको समझने के लिए हमें इनके काम करने का तरीका समझना होगा। कीमोथेरेपी को आप एक तरह से कालीन बमबारी मतलब कारपेट बॉम्बिंग जैसा समझिए। मतलब वो हर तेजी से बढ़ने वाले सेल पे असर करती है। बिल्कुल, चाहे वो कैंसर सेल हो या स्वस्थ सेल। वहीं टारगेटेड थेरेपी वो एक स्नाइपर राइफल की तरह है। अच्छा, जो सिर्फ कैंसर सेल पे निशाना साधती है। हाँ, सिर्फ कैंसर सेल की किसी खास कमजोरी पर। और इम्यूनोथेरेपी, उसका नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है। इम्यूनोथेरेपी सबसे अलग है। उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि हम कैंसर पर सीधे हमला नहीं कर रहे हैं। तो फिर? हम शरीर की अपनी सेना यानी इम्यून सिस्टम को लड़ना सिखा रहे हैं, और किसी भी सेना को ट्रेनिंग देने में वक्त तो लगता है। सही बात है। ये एक धीमी लेकिन मजबूत रणनीति है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, साइकिल्स। हम सुनते हैं कि कीमो की साइकिल चल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इलाज का एक दौर और फिर आराम का एक दौर। ये आराम बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि आपके शरीर के जो स्वस्थ सेल्स हैं, जैसे खून के सेल्स या मुंह की परत, जिन्हें इलाज से थोड़ा नुकसान पहुंचा है, उन्हें ठीक होने का मौका मिल सके। बिल्कुल, ये एक तरह से 2 कदम आगे बढ़कर लड़ने और फिर 1 कदम पीछे हटकर संभलने जैसा है। मुझे लगता है मरीज और परिवार के लिए शायद यही सबसे मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद भी हॉस्पिटल आ रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। यहीं पर असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या? कि लंबा इलाज मतलब इलाज का फेल होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एडवांस स्टेज के कैंसर में हमारा पहला लक्ष्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है। जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर? सही पकड़ा आपने। जैसे उनकी दवा रोज खानी पड़ती है, वैसे ही कुछ कैंसर में उसे काबू में रखने के लिए इलाज लंबे समय तक चलता है। ये एक सोची समझी रणनीति है, विफलता नहीं। और अगर डॉक्टर इलाज का प्लान बीच में बदल दे, लोग सोचते हैं पहला प्लान फेल हो गया। ये भी एक मिथक है। सोचिए, जब आप कहीं जा रही हैं तो गूगल मैप्स भी तो ट्रैफिक देखकर रास्ता बदल देता है ना। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल गलत थी। हम भी शरीर की प्रतिक्रिया देखकर सबसे बेहतर रास्ता चुनते हैं। ये एक स्मार्ट मूव है, कोई गड़बड़ नहीं। और इलाज के बीच में मिलने वाले ब्रेक, वो भी लोगों को डराते हैं। बहुत डराते हैं। मेरे एक मरीज थे, वो ब्रेक से बहुत घबरा गए थे। मैंने उन्हें बस इतना समझाया कि हम लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि आपकी बॉडी को गोला बारूद फिर से लोड करने का समय दे रहे हैं। वाह, ये सुनकर तो वाकई तसल्ली मिलती है। उनकी सारी चिंता दूर हो गई। ये ब्रेक शरीर को मजबूत करने के लिए होते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी संदेश ये है
कैंसर के इलाज का समय तय नहीं होता, लेकिन हर दिन का एक मेडिकल कारण होता है। आपका डॉक्टर सिर्फ कैंसर पर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। हर कदम योजनाबद्ध है। चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं, जिस पर हमारे श्रोता और सोच सकें। बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि कैंसर का इलाज कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। हाँ, एक मैराथन है जिसमें हर मरीज की अपनी रफ्तार होती है। चिंता करने की जगह अपने डॉक्टर से बात करें और यात्रा के हर कदम को समझें। ज्ञान हमेशा डर को कम करता है।